हेलो दोस्तों, आज के सेशन में सभी लोग का स्वागत है। मैं दीपक सिंह। आज आप सभी लोग को जो है मैथ में जो है मैं डीआई को पढ़ाऊंगा, डाटा इंटरप्रिटेशन। क्योंकि जो है यूपी ट्रिपल एस सी पीईटी में जो है इस पोर्शन से जो है 20 मार्क्स का क्वेश्चन आता है। 20 नंबर का जो है क्वेश्चन पूछा जाता है। 4 ग्राफ्स आपको दिया जाएगा। इस तरह से जो है 4 ग्राफ्स दिया जाता है और 20 मार्क्स का क्वेश्चन पूछा जाता है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल जो है डीआई से जो है प्ले करता है इसमें यूपी ट्रिपल एस सी पेट में। इसी को देखते हुए जो है आपका डीआई का जो पोर्शन है स्टार्ट किया जा रहा है। और यहाँ से जो है 100% क्वेश्चन पूछा ही जाता है। अगर आप सभी लोग को सारे क्लास जो है इसका पढ़ लेंगे, जितना भी क्लास पढ़ाया जाता है, तो 20 नंबर जो है आपका फिक्स हो जाएगा। तो 20 नंबर जो है आपका वो आपका फिक्स हो जाएगा। तो सभी लोग ध्यान से जो है डीआई को पढ़िएगा। अब देखिए डीआई जब हम स्टार्ट किए हैं तो इसमें जो है जितने भी कॉन्सेप्ट आएंगे धीरे धीरे जो है क्वेश्चन के थ्रू ही बताया जाएगा। इसमें कोई क्वेश्चन अलग से कॉन्सेप्ट नहीं होता है। जिस तरह से आपको धीरे धीरे क्वेश्चन जो है कराया जाएगा उसमें आपका कॉन्सेप्ट तैयार होता जाएगा। इसमें कुछ क्वेश्चन डिग्री से बेस आते हैं, कुछ परसेंटेज से बेस आते हैं, कुछ ग्राफ से बेस आते हैं। तो सभी तरह का क्वेश्चन जो है इसमें कराया जाएगा। लगभग जो है 20 डीआई कराया जाएगा, 15 से 20 डीआई आपको कराया जाएगा। उससे जो है आपका पूरा डीआई कंप्लीट हो जाएगा। आपको कहीं से पढ़ने की डीआई आवश्यकता नहीं पड़ेगी। पूरा जो है लो लेवल से लेकर लो लेवल से हाई लेवल तक का डीआई जो है आपको कराया जाएगा। कोई भी जो है क्वेश्चन जो है इसमें इससे बाहर नहीं आएगा। इसी बेस पे जो है क्वेश्चन आएगा। डाटा का आगे पीछे हो सकता है, लेकिन जो तरीका होगा, जो क्वेश्चन का टाइप्स होगा, वो इसी टाइप्स से क्वेश्चन ज़रूर पूछा जाएगा। तो आप ज़रूर पढ़िएगा। आइए पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। जो पहला क्वेश्चन हमारा है इसमें जो है बेसिक चीज़ और महत्वपूर्ण चीज़ बताएंगे। इसमें से जो है इस तरह का डीआई जो है 2 क्वेश्चन मैक्सिमम पूछा जाएगा। दो ग्राफ जो है इस तरह का दिया जाएगा। इसका मतलब है 10 क्वेश्चन के करीब में इस तरह से क्वेश्चन से पूछा जाएगा। तो 2 क्वेश्चन ग्राफ से जो है नॉर्मल पूछा जाता है। 10 क्वेश्चन इसका मतलब है नॉर्मल पूछा जाता है। बाकी जो आगे का 10 क्वेश्चन होता है वो थोड़ा हार्ड पूछा जाता है। तो इस तरह का 2 ग्राफ आएगा तो 10 क्वेश्चन आपका लेकर आएगा। तो इस तरह से 8-10 ग्राफ आपको करा देंगे। 8-10 जो डीआई करा देंगे इस तरह के क्वेश्चन से, तो आपका तैयार हो जाएगा। आइए स्टार्ट करते हैं जो पहला डीआई। पहला क्वेश्चन जो देखिए इसमें क्या दिया है। क्वेश्चन में दिया है यहाँ एक परिवार का विभिन्न मदों पर खर्च दिखाया गया है। यहाँ पर एक परिवार का जो है विभिन्न मदों पर खर्च दिखाया गया है और उसका मासिक बचत जो सेविंग है, महीने का जो सेविंग है वो 8,000 रुपया है। मतलब क्वेश्चन में बस इतना ही दिया है कि सेविंग जो है 8,000 रुपये, और क्वेश्चन में हमारा कुछ नहीं दिया है। और हमारा जो है एक ग्राफ ये जो है सर्किल दे दिया गया है, इसके अंदर डाटा फिल करके दे दिया गया। बस इतना ही क्वेश्चन आपका दिया है कि एक परिवार में विभिन्न मदों पर खर्च दिखाया गया है और उसकी मासिक आय जो है, महीने की जो बचत है, सेविंग है, वो 8,000 रुपये है। बाकी ये सर्कल इसमें ग्राफ इसमें जो है डाटा दिया गया है। तो इसी के आधार पर इन सारे क्वेश्चन को जो है आपको सॉल्व करना रहता है। तो देखिए किस तरह हम सॉल्व करेंगे, किस तरह इसको एज्यूम करते हैं, किस तरह क्वेश्चन को बनाया जाता है, इसके बारे में आप ज़रूर सीखिएगा। तो देखिए इसमें दिया है मासिक बचत, मतलब महीने का जो बचत है वो 8,000 रुपये है। तो पहले आप सर्कल को समझ लीजिए क्या क्या इसमें दिया गया है। मेन पॉइंट यही होता है, अगर आप इसको समझ लेंगे तो क्वेश्चन बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। देखिए इसमें दिया है पूरा सर्कल, आप सभी लोग को पता ही होगा, जो पूरा सर्कल होता है वो 360 डिग्री का होता है। 360 डिग्री का होता है। हाँ, पूरा सर्कल जो अगर हम कोण के हिसाब से निकालेंगे तो 360 डिग्री का होगा। लेकिन इसमें क्या दिया है, फूड के ऊपर जो है, खाने के ऊपर जो है 120 डिग्री खर्च कर रहा है। अभी हम डिग्री को जो है इस पैसे में जब कन्वर्ट करेंगे तभी आप सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। 1 डिग्री का वैल्यू निकालेंगे किस तरह, तो आप सभी लोग को क्लियर हो जाएगा। पहले आप क्वेश्चन समझ लीजिए। देखिए फूड पे जो दे रहा है 120 डिग्री का खर्च दे रहा है, और अन्य पर मान लीजिए जितने भी फूड के अलावा जो भी और खर्चे होते हैं, अन्य अदर, उसका कोई चर्चा नहीं किया गया है। 45% खर्च किया जाता है। शिक्षा पर, एजुकेशन पर जो है 30 डिग्री का खर्च किया जाता है। बचत जो है, सेविंग यानी बचत जो किया जाता है वो 60 डिग्री का किया जाता है। और हाउसिंग यानी घर पर जो घर के रेंट पर खर्च किया जाता है वो 105 डिग्री किया जाता है। अब देखिए क्वेश्चन में क्या दिया गया है। क्वेश्चन में आपका दिया गया है कि बचत जो है 8,000 रुपये, मासिक बचत 8,000 रुपये है। मासिक बचत कितने रुपये, 8,000 रुपये है। और यहाँ पर बचत कितना दिया गया है, 60 डिग्री दिया गया है। इसका मतलब क्या है, वहाँ पर बचत जो है 60 डिग्री दिया गया है और यहाँ पर बचत कितना दिया गया है, 8,000 रुपये। तो इसका मतलब क्या है, जो 60 डिग्री होगा वो 8,000 रुपये के बराबर होगा कि नहीं होगा। तो यहाँ पर देखिए बचत जो है 60 डिग्री दिया गया है, यहाँ पर बचत 8,000 रुपये दिया गया है। तो आप सभी लोग को जो है 60 डिग्री की वैल्यू कितना हो जाएगा,
8,000 रुपये हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। 60 डिग्री की वैल्यू 8,000 रुपये हो जाएगा। तो 1 डिग्री की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 डिग्री की वैल्यू हो जाएगी 8,000 रुपये बटे 60। तो 0 से 0 कट जाएगा, उसके बाद 3 हो जाएगा 4। इसका मतलब 1 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगा वह 400 रुपये बटे 3। 1 डिग्री की वैल्यू इतना हो जाएगा। तो इसको आप ध्यान में रखना, हमको हर जगह 1 डिग्री अगर परसेंटेज में दिया रहेगा तो 1% निकाल के चलना है। तो यहाँ पर 1 डिग्री की वैल्यू क्या निकल कर आई, 400 बटे 3 रुपये। कितना निकल कर आई, 400 बटे 3 रुपये। तो इतना आपको ध्यान में रखना है। तो हमको लगता है यहाँ तक जो है आपको अब तक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। देखिए फूड पे 120 डिग्री दिया है, अदर पे 45 डिग्री दिया है, एजुकेशन पे 30 डिग्री का खर्च दिया है, सेविंग पे 60 डिग्री का खर्च दिया है। तो यहाँ पर सेविंग में 8,000 का खर्च दिया था, तो 60 डिग्री को 8,000 के बराबर कर दिया। तो 1 डिग्री का वैल्यू जो है 400 बटे 3 रुपये आ गया। और हाउसिंग पे जो है, रेंट पर जो है 105 रुपये का खर्च दिया गया है। तो इसी के बेस पर जो है क्वेश्चन को सॉल्व किया जाएगा। अब हमको इतना तो पता चल गया कि 1 डिग्री की वैल्यू कितना है, 400 रुपये बटे 3। 400 बटे 3 रुपये जो है 1 डिग्री की वैल्यू। आप इतना तो आप सभी लोग को पता हो गया होगा। अब आइए क्वेश्चन को जो है सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए क्या कहता है। पहला क्वेश्चन कहता है कि ज्ञात करो शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। आप सभी लोग बताइए कि इसमें शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है। जो सर्कल में डाटा दिया गया है उसके हिसाब से शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, 30 रुपये खर्च, 30 डिग्री खर्च किया गया है। और 1 डिग्री की वैल्यू हमको इतना है, तो 30 डिग्री की वैल्यू नहीं निकल जाएगी। तो इसी तरह 30 डिग्री की वैल्यू भी निकाल सकते हैं। तो 1 डिग्री की वैल्यू हमारी कितना दिया गया है, 1 डिग्री की वैल्यू जो है 400 बटे 3 दिया गया है। इतना ही ना निकला हमारा 1 डिग्री की वैल्यू। तो 1 डिग्री की वैल्यू अगर इतना निकला है तो कितना शिक्षा पर खर्च किया गया है, 30 डिग्री। तो 30 डिग्री की वैल्यू जो हो जाएगी 30 गुणे 400 बटे 3। 3 से 3 कट जाएगा, 10 में तो क्या हो जाएगा, 4,000 रुपये जो है, 4,000 रुपये जो है आपका शिक्षा पर खर्च हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन आपका सॉल्व हो गया। क्या दिया था, ज्ञात करो कि शिक्षा पर कितना खर्च किया गया। तो शिक्षा पर कितना खर्च किया गया है, 4,000 रुपये शिक्षा पर खर्च किया गया है। तो हमको लगता है आपको पहला क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो शिक्षा पर कितना खर्च, 4,000 रुपये किया गया होगा। इसमें 30 डिग्री की वैल्यू शिक्षा पर खर्च की गई थी। 1 डिग्री की वैल्यू 400 बटे 3 थी। तो 30 डिग्री की वैल्यू 30 गुणे 400 बटे 3 हो जाएगी। तो कटने के बाद 4,000 रुपये जो है आपका आंसर आ जाएगा। तो पहला आंसर जो कितना हो जाएगा, 4,000 रुपये। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए क्या पूछ रहा है। दूसरा क्वेश्चन पूछ रहा है कि भोजन पर खर्च और कुल बचत का अनुपात। देखिए जब अनुपात पूछे तो आपको कोई वैल्यू निकालने की ज़रूरत नहीं है। कोई अगर अनुपात पूछे तो अगर परसेंटेज में आप सॉल्व कर रहे हैं तो परसेंटेज को ही अनुपात बना दीजिए। अगर डिग्री में सॉल्व कर रहे हैं तो डिग्री को ही अनुपात बना दीजिए। आपको जो है वैल्यू निकालने की, डाटा बड़ी बड़ी डाटा निकाल कर अनुपात निकालने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो इसमें देखिए अनुपात की बात पूछ रहा है। तो अनुपात अगर पूछ रहा है तो आप डायरेक्ट निकालिए। क्या पूछ रहा है, भोजन पर खर्च। भोजन पर खर्च इसमें कितना है, भोजन पे 120 डिग्री। भोजन पे खर्च कितना है, 120 डिग्री। भोजन पे खर्च कितना है, 120 डिग्री। उसके बाद क्या कह रहा है, भोजन पर खर्च और कुल बचत का अनुपात कितना। तो कुल बचत कितना हो रहा है, 60 डिग्री का बचत। कितना बचत हो रहा है, 60 डिग्री का बचत हो रहा है। तो इसका जो है अनुपात निकालें, 0 से 0 कट जाएगा, 1:2। इसका मतलब 2:1। 2:1 जो है इसका अनुपात क्या हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो भोजन पर जो है खर्च और कुल बचत का जो अनुपात हो जाएगा 2:1 हो जाएगा, 2:1 हो जाएगा। तो इसका भी आंसर जो है आपको इजीली निकल गया। अगर आप डाटा से निकालेंगे तब भी ये आंसर आएगा, लेकिन आप घूम फिरा कर ज़्यादा कैलकुलेशन करेंगे। क्योंकि अगर 120 डिग्री की वैल्यू पहले आप निकालेंगे, 1 डिग्री की वैल्यू इतना है, फिर 120 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, और 1 डिग्री की वैल्यू इतना दिया है, फिर 60 डिग्री की वैल्यू निकालेंगे, दोनों वैल्यू यहाँ पर रखेंगे, फिर इसको काटेंगे तो भी 2:1 ही आएगा। इसमें कोई आंसर चेंज नहीं होगा। तो दूसरा क्वेश्चन भी आपका क्लियर हो गया, 2:1 इसका आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखते हैं जो महीने पर कुल खर्च पूछ रहा है, महीने में परिवार द्वारा कुल कितना खर्च किया गया। तो पहले देखिए इसमें ज़्यादा आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं है। पूछा गया महीने में परिवार द्वारा कुल खर्च कितना है। तो पहले इतना समझ लीजिए महीने में परिवार द्वारा बचत कितना किया गया है। तो बचत जो है 60 डिग्री का किया गया है। आप इस सभी लोग को अभी देखे होंगे। तो 60 डिग्री का बचत किया गया है। टोटल 360 डिग्री का सर्कल होता है। तो बाकी जितना भी हुआ है खर्च ही ना हुआ है,
तो 60 को घटा देंगे तो टोटल जो खर्च हो जाएगा 300 डिग्री। 300 डिग्री का इसका मतलब खर्च किया गया। देखिए वैसे भी जोड़ लीजिए, अदर पे 45 डिग्री, 120 डिग्री, 105 डिग्री और 30 डिग्री, सबको जोड़ेंगे तो आपका कितना हो जाएगा 300 डिग्री। तो खर्च टोटल कितना किया गया 300 डिग्री। तो 1 डिग्री की वैल्यू इतनी है तो 300 डिग्री की वैल्यू कितनी हो जाएगी 300 गुणे 400/3, यही ना हो जाएगी। इसका 1 से 1 कट जाएगा तो 40,000 जो है आपका 40,000 जो है आपका आंसर हो जाएगा। कितना हो जाएगा 40,000 जो है आपका 40,000 आंसर हो जाएगा आपका कुल खर्च। महीने में द्वारा परिवार द्वारा किया गया कुल खर्च कितना हो जाएगा 40,000 हो जाएगा। देखिए इसी तरह जो है क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा। तो पूरा हमको लगता है वो पूरा तैयार आपको समझ में आया होगा जितना भी मैंने बताया हूँ। और क्वेश्चन देखिए अभी कठिन से स्टार्ट नहीं किया हूँ, अभी इजी से स्टार्ट किया हूँ। धीरे धीरे जो है आपका लेवल बढ़ता हुआ जाएगा। तो इस तरह से जो है मैथ का क्वेश्चन जो है डीआई जो होता है बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। हम डेली एक एक क्वेश्चन इसी तरह आपको कराते चलेंगे, क्योंकि जब एक क्वेश्चन का मतलब नहीं है, इससे जो है 3 से 4 क्वेश्चन आपका तैयार होता है। तो पूरा क्वेश्चन तो एक ही है, लेकिन 1 2 3 4 इसी के आगे 3 से 4 क्वेश्चन अगले वीडियो से जो है 5 से 6 क्वेश्चन जो है इसी तरह आपको कराते चलेंगे। तो आई होप पूरा समझ में आया होगा। अब अगले वीडियो में मिलेंगे इसी के आगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद।